दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा। मेरा ये मानना है कि किसी भी देश के इतिहास या भूगोल के बारे में जानने से पहले यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अपने क्षेत्र का, जहाँ पे आप निवास करते हैं, उसका पहले इतिहास जानें। तो इसी पृष्ठभूमि में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और सबसे पहले देखेंगे कि मऊ का नामकरण कैसे हुआ, मऊ का नाम मऊनाथ भंजन कैसे पड़ा। तो आपके सामने ये तमसा नदी है और ये जो तमसा नदी है, इसी तट के किनारे हमारा मऊ शहर बसा हुआ है। और यह जो नदी तमसा है, इस नदी का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश का मैहर कुंड है और मऊ होते हुए ये नदी बलिया में जाके गंगा से मिल जाती है, अर्थात ये गंगा की सहायक नदी है। अब आते हैं नामकरण के संदर्भ में। तो यहाँ का नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और पहले यहाँ पर एक संत रहते थे, एक सूफी निवास करते थे जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी थे। उनका नाम था मलिक ताहिर बाबा। और मलिक ताहिर बाबा बहुत ही गरीब सूफी थे, बहुत ही निर्धन सूफी थे। किसी तरीके से अपना कार्य करते थे और प्रतिदिन जो है वह नदी के किनारे यानी इसी तमसा नदी के किनारे आते थे और यहीं पर स्नान करते थे और शाम की नमाज अदा करते थे। इसी क्रम में डेली उनका कार्यक्रम था, पर डे आते थे और डेली का एक कार्यक्रम था कि वह जो है स्नान करते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर वो अपनी कुटिया पे चले जाते थे। लेकिन हुआ क्या, इसी टेकुलिया घाट के अगल बगल एक मऊ नाम का नट निवास करता था, यानी यहाँ पर एक मऊ नाम का नट था। और वह जो मऊ नाम का नट था वो मलिक ताहिर बाबा को बहुत ही परेशान करता था और इतना क्रोधित हो गए एक दिन मलिक ताहिर बाबा कि उन्होंने क्या किया कि उस मऊ नाम के नट का धड़ को सर से भंजन कर दिया, यानी सर को धड़ से अलग कर दिया। इसको भंजन कहते हैं। और ऐसे कहीं पर भी कोई जाता तो पूछता था कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो उन्हें सब लोग बताते थे कि मैं उस मऊ नट नाम का जहाँ पर भंजन हुआ वहीं का मैं निवासी हूँ। और यहीं से ही करते करते मऊ नट भंजन करते करते मऊ का नाम मऊनाथ भंजन पड़ गया। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मुगल काल से भी जुड़ी है, क्योंकि शाहजहाँ की लड़की इसी शाही कटरे में एक मस्जिद का निर्माण किया और बहुत सारा समय यहाँ पर बिताया। और उसी संदर्भ में शेरशाह सूरी का भी आगमन हुआ था, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मऊ का बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। यहाँ पर शीतला जी का मंदिर है जो बहुत ही आयामी दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। और यह आपके सामने महादेव का मंदिर, सामने देखिए गाय घाट पे महादेव का मंदिर है, जो नए कीर्तिमान को भारत में स्थापित यानी मऊ शहर के एक नए कीर्तिमान को, एक नए पहचान को तलाश रहा है। और ठीक इसके सामने यहीं पर बच्चन घाट का निर्माण हो रहा है। और बच्चन घाट के निर्माण होने से यहाँ पे देखिए यहाँ पर बोट भी चल रही है और पूरे मऊ का एक नए रूप से, नए कलेवर में एक नए प्रतिमान स्थापित हो रहा है। और देखिए ऊपर ट्रेन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन का आगमन, यहाँ पे ट्रेन जा रही है। और इस तरीके से मऊ का पूरा जो है एक नए कलेवर में मऊ अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। ये गाय घाट नया पहचान बन रही है। यहाँ पर एक जो है पूरा का पूरा लोग शाम सुबह आते हैं और मऊ में दृष्टिकोण से नए दिशा से नई मऊ की पहचान बन रही है, जिसका नाम है महादेव मंदिर, जो गाय घाट पे स्थित है। धन्यवाद।